जय हिंद। आपका इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भूगोल मानचित्र से संबंधित उत्तर अमेरिका महाद्वीप में महत्वपूर्ण शहर। अभी कुछ महत्वपूर्ण शहर थे जो बच गए थे और यह लास्ट वीडियो होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। इसके बाद हम लोग चलेंगे दक्षिण यानी साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे सीखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा। तो चलते हैं बिना देर किए और देखते हैं आगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कैलिफोर्निया और इसके मैप पर चलते हैं। चूँकि मैप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप से हमें पता चलता है कि कौन कौन सा क्षेत्र किस तरफ है और कहाँ पे है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 4 राज्यों को 4 शहर हैं जो कैलिफोर्निया राज्य के तटीय शहर हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा यह कैलिफोर्निया है और इसके 4 शहर हैं सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो। ये जो 4 शहर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह किस लिए महत्वपूर्ण है यह हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है और अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें मतलब कि थोड़ा सा असुरक्षित फील होता है और 1-2 नंबर से हमारा अगर एग्ज़ाम रुक जाए, रिजल्ट रुक जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए हम उसे पूरे होशो हवास में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ताकि हमें अगर आगे कोई क्वेश्चन फंसे तो हमें तुरंत उसको करने में हमें समस्या न फील हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है यह जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं जो शहर थे, यह उत्तर अमेरिका के पश्चिमी छोर पर है। इधर पश्चिम है और आप जानते हैं, हमने बताया भी था, इधर पश्चिम छोर है जो कि इधर जो महासागर है यह प्रशांत महासागर है और इधर टाइप जो है पूर्वी छोर है। और इधर कौन सा महासागर है तो इधर अटलांटिक महासागर है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर भी से कह सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें शहर देखने को मिले हैं ये भी हम आइए इसके बारे में और महत्वपूर्ण जो जानकारी है इसे समझ लेते हैं और यह किस लिए प्रसिद्ध है ये भी। इसके बाद हम इस छोर पर चलेंगे और देखेंगे कि इस छोर पर भी जो जो शहर छूटे हैं उन्हें हम देख लेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले सैन डिएगो। तो साथियों, सैन डिएगो किस लिए प्रसिद्ध है यह हमें जानना होगा। तो बता दें, जो सैन डिएगो है वह पनामा जो नहर है सबसे निकट में है यह शहर अमेरिका का। अब यह क्यों ज़रूरी है भाई, कोई न कोई शहर होगा जो किसी न किसी जगह से नज़दीक होना ही चाहिए और होगा भी। तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर पनामा से कोई चीज़ निकल के आती है तो सबसे पहले यहाँ पे आकर रुक सकती है, क्योंकि मान लीजिए इतना दूर आने में इसमें जो फ्यूल है ख़त्म हो जाए या कोई जहाज़ में गड़बड़ी आ जाए तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँचना ज़रूरी होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ या किसी जगह से, किसी जल संधि से नज़दीक होने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे सिंगापुर आप देखे हैं, सिंगापुर का जो है इसी सिस्टम कारण बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह एक शहर के रूप में डेवलप हो गया है और यहाँ पे पोर्ट है और यहाँ पे कोई भी जहाज़ आके रुक सकता है। और वहाँ पे जलयान से संबंधित जो भी उद्योग हैं बहुत अच्छे फले फूले हैं, मेंटेनेंस की सुविधा है और होटल बड़े बड़े हो गए हैं। इससे वहाँ की आर्थिक जो स्थिति है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ भी इसी तरह से आर्थिक स्थिति डेवलप हुआ है और साथ साथ में जलयान उद्योग का भी बहुत महत्व बढ़ा हुआ है। जलयान उद्योग के लिए इसे जाना जाता है
और महत्वपूर्ण भी है। आपने समझा क्यों ऐसा होता है। और यह जो है कैलिफोर्निया से या सबसे मैक्सिको की खाड़ी से या मैक्सिको से सबसे नज़दीक शहर है, जो इसे बोल सकते हैं खाड़ी देश में, या बोल सकते हैं जैसे उत्तर प्रशांत महासागर में सबसे निचला शहर है, जो उत्तर अमेरिका या अमेरिका देश का है, यूएसए का है। अगला देखेंगे सेंट एंजलस या लॉस एंजलस जो लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला शहर है लॉस एंजलस। ये भी एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में भी इसका महत्व है। और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है पूरे अमेरिका में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है लॉस एंजलस में निवास करती है। और यह जो है यहाँ पे मौसम साफ़ रहता है। बता दें कि ये जो लॉस एंजलस है, यहाँ पे मौसम पूरे वर्ष भर साफ़ रहता है। मतलब यहाँ पे बादल की जो आवाजाही है बहुत ही कम होती है और न के बराबर होती है, जिससे यहाँ पे वायुयान का परीक्षण संभव हो पाता है और इसका विकास भी इसीलिए यहाँ पे किया जा सका है। आप समझ रहे होंगे कि वायुयान के परीक्षण के लिए हमें मौसम साफ चाहिए होता है, बारिश या धुंध की स्थिति न हो तो बेहतर होता है। अब इसके बाद आगे जो है देख लेते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को आप देख रहे हैं, यह भी कैलिफोर्निया का एक तटीय शहर है। और इसका तो हमारे एग्ज़ाम में, छोटे बड़े एग्ज़ाम में अवश्य एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं। साथियों, इसके बाद हम उत्तर अमेरिका से संबंधित जो है बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। बहुविकल्पी जो है हम प्रश्न करने वाले हैं, और आप साथियों ज़रूर इसे देखिएगा और समझिएगा कि हम इसे पढ़ने के बाद क्या हमें क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर आप जो है अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, क्या हमने सच्चाई से, ईमानदारी से पढ़ाई की है। तो अगर आपको अनुभव समझ में आता है तो आप और अच्छे से उसे फिर से पढ़िए और फिर से क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। तो जो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु किसे कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और भूमध्य सागरीय जलवायु जो है किस लिए प्रसिद्ध है ये तुम्हें बताने वाला ही हूँ। तो जो सैन फ्रांसिस्को है यह भूमध्य सागरीय जलवायु है। और यह भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, यह जो है फ्रांस में, इटली में और यहाँ पे ये सब पड़ते हैं, जिससे और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है यहाँ पे फल और अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हैं वे पैदा होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पैदा होते हैं। इन्हें ज़्यादा दवा की और ज़्यादा पानी होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है ये इनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है और इन्हें बिना ज़्यादा केयर किए इनका उत्पादन और अधिक से अधिक उत्पादन हो जाता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है यहाँ पे होने से रसधार फल जो है उनकी जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे अन्य देशों से इन्हें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पे बहुत फला फूला है, क्योंकि यह तटीय शहर है और यहाँ पे लाने जाने में जहाज़ों को बहुत ज़्यादा सुविधा पड़ती है। और यहाँ पे आपके रसदार फल मिल जा रहे हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण जो है सुविधाएं करने में आसानी होती है। इसी तरह यहाँ पे सॉफ्टवेयर उद्योग का भी खूब अच्छा खासा फैलाव है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो में कि किस तरीके से, देखिए ये तो हमने बताया सैन डिएगो का, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सैन डिएगो का है। और यहाँ पे गगनचुंबी इमारतों को आप देख सकते हैं, जो कि एक तटीय शहर है। और तटीय शहर कैसे पता कर सकते हैं, देखिए ये जो बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हैं ये तटीय शहर पे ही उगते हैं, यानी तट पे ही उगते हैं, जिससे हम यहाँ से इसे पता कर सकते हैं।
और ये देख सकते हैं यह है सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को में आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है पुल, और यह तार वाला पुल है, केबल का पुल है। तो केबल का पुल यह कौन सा पुल है आप जानते हैं? और अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, और नहीं जानते हो तो नो लिखिएगा, क्योंकि इसे हम गोल्डन गेट कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। क्योंकि यहाँ से अगर आपको सैन फ्रांसिस्को घुसना है तो इस गेट से ही आपको आना पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुल है, और यह गोल्डन गेट के लिए भी सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली के लिए भी इसे जाना जाता है, जो सिलिकॉन वैली, और यह इसे क्लारा वैली भी कहते हैं, क्योंकि यह क्लारा वैली पहले से है और अब इसका नाम जो है सिलिकॉन वैली पड़ गया है। सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा है यह आपको जान लेना चाहिए। सिलिकॉन वैली देखिए यहाँ पे यूट्यूब है ना, तो यूट्यूब के होने के कारण इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ पे देखिए ट्विटर का ऑफिस है, यहाँ पे ईबे का ऑफिस है, यहाँ पे याहू का है, यहाँ पे देख सकते हैं एचपी का है, ठीक है। ठीक इसी के आगे जो है गूगल का है। मतलब जितनी भी आप सॉफ्टवेयर कंपनियों को देखते हैं सब के सब इनकी जो कार्यालय है यहीं पे है। देखिए यहाँ पे आप गूगल देख सकते हैं, गूगल है। यहाँ पे देखिए टेस्ला वाला कार भी है, यहीं पे इंटेल का है। मतलब समझ सकते हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जगह है सैन फ्रांसिस्को का। अब तो यहाँ तक कि इसके आरी यानी इसके बाउंड्री तैयार की जा रही है कि कभी बाढ़ आए तो इस क्षेत्र में किसी हालत में न घुसे, क्योंकि यह बहुत ही कोर बोल सकते हैं किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर सेक्टर का ये एक तरह से कोर है। अगर यह गड़बड़ हुआ या यहाँ पे कोई भी समस्या हुई तो समझिए कि आपके पूरी दुनिया जो है दहल जाएगी, क्योंकि इनका पूरे दुनिया पर पकड़ है और ये पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और इनका प्रोडक्ट के कारण ही पूरी दुनिया चल भी रही है। इसलिए हमारी इंडिया जो है ये जो गूगल का माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है जो विंडोज़ है उसको रिप्लेस कर रही है। उसके जगह पे अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, ये तो बहुत सारे बने हैं लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना था, और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर बना करके माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस किया जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए आगे कहीं भी अगर यह माइक्रोसॉफ्ट हमें या अपना सिस्टम को बंद कर देता है तो सारी दुनिया क्रैश जाएगी। इसलिए जितने भी सरकारी हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं वहाँ पे इसको चेंज करने का काम किया जा रहा है। तो हमने देख लिया कि सैन फ्रांसिस्को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है इसका महत्व भी आपने देखा। अगला है सेक्रामेंटो। अब यहाँ पे देख लो सेक्रामेंटो कहाँ पे है, यह भी जो है एक तटीय शहर है, और ठीक सैन फ्रांसिस्को के ऊपर ही इसका अवस्थिति है। यहाँ पे देख सकते हैं यह भी कैलिफोर्निया का ही एक शहर है, देखिए सेक्रामेंटो है। यह साथियों एक प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाता है, क्योंकि ये जो सेंट कैलिफोर्निया है इसकी राजधानी सेक्रामेंटो है। जो भी यहाँ के चुन के जाते हैं एमएलए एमपी लोग वो यहीं पे जाके बैठते हैं, इसलिए इसे प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। यहाँ पे कई नदियाँ भी बहती हैं, आप दूसरे वाले हमारे मैप में देख सकते हैं जो नदियाँ हैं बहुत सारी यहाँ पे बहती हैं। और यहाँ पे नदियाँ तो नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब नदियाँ हैं। यहाँ से मतलब सैन फ्रांसिस्को ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिएरा नेवादा से होकर के नदियाँ और बहती हो रहती हैं। तो इसे नदियों का भी थोड़ा देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियों का ज़्यादा थोड़ा सा घनत्व है। और आगे चलते हैं तो अब हम दूसरी छोर पर चलेंगे, वाशिंगटन। हाँ ठीक इसी आगे चलेंगे ऊपर, जो कि हमने यूएसए में हमने देखा कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यूएसए में ही एक और राज्य है वाशिंगटन, देख सकते हैं यहाँ पे वाशिंगटन राज्य जो है यहाँ पे है, और इसका एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वाशिंगटन का। चूँकि वाशिंगटन डीसी WDC
जो कहते हैं वह उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर है। वहाँ पे न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, और ये वाला एक राज्य का नाम है, एक प्रांत का नाम है, जबकि WDC एक शहर का नाम है। ठीक है, आप इसे समझ लीजिएगा इसी तरीके से, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो वाशिंगटन जो राज्य है, यहाँ पे जो है कुछ अन्य राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं देखिए, इसमें ओलंपिया है, विक्टोरिया है और सिएटल है। यह महत्वपूर्ण जो है इस वाशिंगटन प्रांत के शहर हैं, और इन शहरों को अलग अलग कामों के लिए जाना जाता है। जैसे में जो ओलंपिया है, देख सकते हैं ये जो है अंदर है, यहाँ भी बहुत से जनसंख्या निवास करती है। विक्टोरिया एक तटीय शहर है, सिएटल भी एक तटीय शहर है। सिएटल जो है वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, ये आप जानते ही हैं, और यहाँ पे वायुयान की कंपनियाँ हैं, और ये वैंकूवर द्वीप के ठीक बगल में है। ठीक है, और ये बताइएगा कि जो यह अंदर घुसा हुआ है पानी, यह कौन सा बे है, यानी इसे कौन सा गल्फ या खाड़ी कहते हैं, वह कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमने देख लिया किसमें ओलंपिया, टोकोमा हो गया, सिएटल हो गया, और यहाँ पे ओलंपिया, विक्टोरिया हो गया। ये सब यहाँ पे राज्य हैं महत्वपूर्ण। सिएटल हमने बता दिया कि यह वायुयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, और बाकी इनका कोई ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, लेकिन हमें जानना है कि ओलंपिया जो है कहाँ पे, ओलंपिया शहर, और विक्टोरिया शहर कहाँ पे है, इन्हें हमें समझ के रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि रॉकी से यहाँ पे जो है रॉकी पर्वत है। हमने देखा कहाँ पे रॉकी पर्वत है, तो इसी जो है क्षेत्र पे, एरिया पे रॉकी का पर्वत है, रॉकी पर्वत। हम देख सकते हैं इसके दूसरे वाले मैप में, देखिए यहाँ पे रॉकी पर्वत दिख रहा है आपको, यहाँ पे रॉकी है, यहाँ पे रॉकी पर्वत है। तो यहाँ पे जो है कुछ नदियाँ हैं, और उसका नाम है फ्रेजर नदी। और ये देखिए कई सारी नदियाँ, लेकिन यहाँ पे हम देख सकेंगे एक नदी जो फ्रेजर नदी है। देखिए यहाँ पे ये निकल करके ये इसी खाड़ी में आके गिरी हुई है, या पानी जो है इसका आके इसमें मिल जाता है, और इसी वैंकूवर द्वीप के समीप गिरती है। देखिए वैंकूवर द्वीप है, इसी के समीप ये गिर जाती है। इस कारण जो है यहाँ पे जलयान उद्योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहाँ पे, वैंकूवर द्वीप में जो है यहाँ पे जो यह क्षेत्र है फ्रेजर नदी के तट पर ही है। यहाँ पे जलयान उद्योग का महत्व है। तो पूछा था कि सिएटल के पास में या वैंकूवर द्वीप के पास में कौन सी नदी है जो जलयान उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेजर नदी। ठीक है साथियों, जलयान उद्योग के लिए है। और इसी के आगे बढ़ते हैं, तो हमें और बहुत से शहर हैं जिसको हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है पहले से, लेकिन एक बार और इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ओंटारियो, जो आपने झील उल देखा था, हैमिल्टन, टोरंटो, ये सब जो था, देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए जो शहर है ओंटारियो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अन्य भी शहर हैं, जैसे क्यूबेक हो गया, यहाँ पे मॉन्ट्रियल हो गया, यहाँ पे देखिए हैलिफैक्स हो गया। ये जो महत्वपूर्ण शहर हैं, और इनका भी तटीय शहर होने के कारण इनका महत्व देखिए। मॉन्ट्रियल भी एक जो है द्वीप पर, नदी द्वीप पर इसका वसति है, नदी द्वीप पर, और सबसे अधिक जनसंख्या इस नदी द्वीप पर रहती है पूरा विश्व में, ये मॉन्ट्रियल है। और ठीक जो है ओंटारियो हम देख लिया, क्यूबेक देख लिया, इनका भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा महत्व है। और तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और अब जो है अगले वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे, और उसमें सभी क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले इस उत्तर अमेरिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें देखेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।